आज साइकिया जी ने कुछ उस पर ऑफिशियल बोला है, जो हमने कल डिस्कशन करी थी, एक रिपोर्ट फ्लोट हो रही है लक्ष्मण के ऊपर की भाई वीवीएस लक्ष्मण एज जो है हेड कोच, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। ये खबर मतलब बहुत ज्यादा वायरल भी हो चुकी है। आज अखबार में भी ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी आज सुबह, तो उसमें भी यही लिखा कल तक हमें लगा पहले मजाक टाइप है, लिटरली आज तो अखबार में पढ़ी है भाई ये खबर, मतलब खबर कह रहा हूँ, खबर अखबार में पढ़ी है। तो बात ये है कि वहां तो मतलब मेरे को ये समझ में ही नहीं आ रहा कहीं भी पढ़ के कि अखबार में खबर आई वो। खैर, तो मेरा ये समझ में नहीं आ रहा, आई थिंक हम कल भी सेम ही डिस्कशन कर रहे थे और सेम ही पेज पर थे, जय भाई भी थे, कि यार ये इनफॉर्मल पूछना क्या होता है। मतलब आप और मैं कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए और मजाक में पूछ लिया मैंने कि बनोगे किसी बड़ी कंपनी के मालिक, और आपने कह दिया हाँ बन लूंगा, तो वो क्या खबर बन गई? या आप बनोगे इंडियन टीम के कप्तान? तो यार इनफॉर्मल तो समझ में ही नहीं है। दरअसल ये आ रही है रिपोर्ट कि जब साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हुई थी, जब रिजल्ट उसका 2-0 हुआ है, तो वहां पर मतलब किसी ने, मतलब इंडियन क्रिकेट में बहुत सीनियर पोजीशन पर जो कोई है, उस शख्स ने जो है वीवीएस लक्ष्मण से इनफॉर्मल पर एक रिक्वेस्ट और प्रपोजल बनोगे कि आप कोच बनोगे, जिसे वीवीएस लक्ष्मण ने रिजेक्ट भी कर दिया। वो खबर बन गई और वो जो है गौतम लक्ष्मण ने फिर से रिजेक्ट कर दिया। हाँ, तो बट ये इनफॉर्मल करा है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट थी किसी की। फॉर्मल मतलब आप सूट बूट में जाओ, जिसको आज फॉर्मली इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को आज फॉर्मली जो है। ये तो मतलब साइकिया साहब का क्या बयान है, मैं वो एक बार बता देता हूं आपको यार, इनके ऑफिशियल बयान से इट्स ऑल रूमर्स, वी हैवंट डिस्कस्ड और अप्रोच्ड एनीवन, ही विल कंटिन्यू एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। देवजीत साइकिया ऑफिशियल बयान पे तो भरोसा करने लायक होता नहीं यार। पिछले कई टाइम से आपको याद आएगा, जब विराट कोहली ने T20 से कप्तानी छोड़ी थी, तब अरुण धूमल का मुश्किल से बयान आ गया था कि ऐसी खबर चली थी कि यार देखो ऐसा ऐसा है और विराट कोहली नहीं करेंगे। मुझे याद है मैंने ब्रेकिंग की थी कि अरुण धूमल को ऑफिशियली बयान आ गया है कि विराट जो है कप्तानी नहीं छोड़ेंगे, और मुश्किल से उनका बयान आने के आधे एक घंटे या शाम तक आ गया कि विराट कोहली ने बोला हाँ भाई। ये भी आ रहा है कि जितेश शर्मा भी लाइन में है ईशान किशन के साथ साथ। T20 वर्ल्ड कप वनडे में मेरी कप्तानी का लास्ट है, इसके बाद में नहीं करूंगा। तो मैं ऑफिशियल्स के बयान पे इतना नहीं आता, क्योंकि ऑफिशियल्स का बट ये है कि देखो सच्चाई तो एक्सेप्ट यही करनी पड़ेगी। गौतम गंभीर साहब टेस्ट क्रिकेट में उतने अच्छे कोच नहीं है, तो मतलब ये कोई वो नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें एक नया टेस्ट का चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि वीवीएस लक्ष्मण साहब आना नहीं चाहते। नहीं मेरे को एक चीज आना चाह रहे होते तो ये बात ही नहीं होती। क्या सिर्फ हमें मतलब किसी भी तरह वीवीएस लक्ष्मण को ही लाना है? पहली बात ये। दूसरी चीज मेरे को एक चीज बताओ, टेस्ट का कोच अभी कैसे बदल पाएगा? और दूसरी चीज, गौतम गंभीर, क्या आपको लगता है लिटरली वो सिर्फ 2 फॉर्मेट के ही कोच बनेंगे? और ऊपर से ये भी मान लो 2 फॉर्मेट तो भूल जाओ, 1 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप हो जाएगा जब आप नया कोच लाओगे टेस्ट के लिए, बिकॉज टेस्ट सीरीज तो अब है नहीं 6 महीने, तो तब तक आपका T20 वर्ल्ड कप भी हो जाएगा। या तो फिर गौतम गंभीर कोच रहेंगे या तो गौतम गंभीर नहीं रहेंगे। परफॉर्मेंस पे मैटर करता है। अगर आप गौर से पूरी पिक्चर को अच्छे से देखो तो आपको कुछ चीजें क्लियर दिखेगी। टेस्ट में हकीकत है, देखो टेस्ट उनके समझ में नहीं आ रहा है, ये सच है, इसमें कोई वो नहीं है, दुनिया जानती है टेस्ट क्रिकेट उनके समझ में नहीं आ रहा है। टेस्ट को क्रिकेट को T20 की तरह चला रहे हैं। अब ब्रेंडन मैकलम ने सब कुछ मरवा दिया, तब जाके उस पे वो आ रहा ना कि यार अब क्या है। लेकिन उन्होंने तो अपनी पूरी मतलब सैलरी भी उठाई और टाइमलाइन भी पूरा ही कर लिया। आई थिंक उनका एसएससी था, वो लूट के चले गए। वहां पे इंडिया में अगर इस तरह होता तब तक भाई यार अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे, उससे पहले बीजीटी हारे थे। नहीं, लेकिन अब लफड़ा क्या है? रिजल्ट है ना आपका T20 वर्ल्ड कप आ गया। T20 वर्ल्ड कप ही है। टेस्ट आपने बर्बाद किया, ओडीआई में आपका रोहित विराट वाला प्लान फेल हुआ है। देखो वो मानो या ना मानो, और रोहित विराट के साथ इनका 27 वर्ल्ड कप तक तीनों का जाना आपको लग रहा होगा मजाक है, लेकिन ये बड़ी चीज है भाई। ये बिना बात करे, बिना लड़ाई चलते हुए तीनों का जाना रोहित विराट का, वो भी एक दिक्कत है। T20 वर्ल्ड कप आपका सामने है, तो भाई आप ना एक ये जुगाड़ देखते हो कि भाई कल को कुछ इनका पता नहीं, इनके फैसले गड़बड़ हो रहे हैं, एक बैकअप तो ढूंढ के रखो कोई ना कोई। तो वो तो लक्ष्मण तो ऐसे ही स्टार्टिंग से ही है। वो तो एनसी का जो भी बंदा रहता है, जब नहीं जाता कहीं कोई, तो लक्ष्मण ही जा रहे होते। और एक चीज देखो, और लक्ष्मण भी अभी जितना मर्जी मना कर दें, राहुल द्रविड़ की भी मना थी, राहुल द्रविड़ भी मना दिया जाएगा लक्ष्मण को। आई थिंक यूएई में ये मीटिंग हुई थी जहां पर राहुल द्रविड़ पहुंचे थे, और राहुल द्रविड़ ने पहले मना किया। आईपीएल की रात को हुई थी, जो भी था, जो आईपीएल फाइनल था। तो उसके बाद क्या हुआ? मना तो राहुल द्रविड़ भी नहीं बनना चाहते थे। बताया था कि सर पे कट्टा रख दिया गया था। मतलब सिचुएशन की भाई ऐसी सिचुएशन दे दी कि आपको मना ही नहीं कर सकते, कट्टा रख दिया, आपको बनना पड़ेगा कोच। नहीं अब यहाँ पर वही चीज है। लेकिन मेन चीज तो ये है ना धीरज भाई, ये मतलब 1 फॉर्मेट 2 फॉर्मेट वाला नहीं है। या तो कोच रहेंगे गौतम गंभीर या नहीं रहेंगे। और सिंपल चीज आपको बता दूं, अगर T20 वर्ल्ड कप जीत गए गौतम गंभीर, तो फिर आप गौतम गंभीर के साथ ही जाओगे। बहुत बुरा होगा जब आप T20 वर्ल्ड कप में नॉकआउट में नहीं पहुंच पाए या सेमीफाइनल में हार गए। बताओ, वैसे भी मैं कह रहा हूं कि जो बंदा भी नया भी आएगा
उसको आपने टीम मतलब आधी अधूरी टीम जब अपने हिसाब से करके दे रही है। WTC आपका जा निकल चुका है आपका हाथ और से, फिर उसमें भी जो अगले WTC की तैयारी हाँ, देखो तो अब ये भी देखना 27 पड़ेगा के बाद ही ना रहो कि ना फिर। आज की डेट में जो इंडियन क्रिकेट का आप कोई लो प्रोफाइल तो कोच लेकर आओगे नहीं भाई। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, अभी हमें आप घर पे अब खेलनी है अफगानिस्तान से टेस्ट सीरीज है, ठीक है यार, वो तो सुन- एक टेस्ट उसके की। बाद एक टेस्ट खेलनी है, ठीक वो है? जो कि उसके WTC बाद का पार्ट आपको नहीं है। श्रीलंका जाना शायद, श्रीलंका जाना है, फिर अगले साल न्यूजीलैंड जाना जो है, फिर आज की हालत हमारी है, जब हम घर पे पहल जाते हैं तो श्रीलंका भी बहुत बड़ी चीज होगी आज के लिए भाई, ठीक है। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया भी आनी है ऑस्ट्रेलिया आएगी 2027 के 27 शुरू में। तो आपको लगता है कि मतलब ये आप अभी क्या था ना, बद से बदतर भाई, बद से बदतर हालात में चले आओगे टेस्ट क्रिकेट, इसलिए आप ना वो यार सोचो लेकिन कि एक भाई बात कर लो। बताओ ना, आपको क्या लगता है कि वीवी लक्ष्मण आएंगे तो बिल्कुल ही मिरेकल हो जाएगा कि हम 2-0 से न्यूजीलैंड अरे जीत इतना गए, बुरा तो नहीं होगा। 2-0 नहीं, सुनो सही, 2-0 श्रीलंका जीत गए, 5-0 से घर में जीतकर हम WTC का फाइनल खेल लेंगे। अरे भाई जो अब ये टीम है वो वही टीम काम करेगी। और दूसरी चीज फिर इसमें मैं वो भी पॉइंट लाऊंगा कि गौतम गंभीर ही अकेले रीजन नहीं थे टेस्ट में आपके हारने का। हाँ, उनकी कमियां रही है बहुत सारी चीजें, पर स्टिल अगर आपकी टीम 124 चेस नहीं कर पाती तो आपकी बैटिंग पोटेंशियल की भी दिक्कत है। आज ही आई थिंक इन्होंने बोला है, एलिस्टर कुक ने ही बोला था कि भाई ये जो इंडियन टीम थी अपने घर में जिस तरीके से हारी है ना, इसका आप तो इससे- बनता ही नहीं था, इससे ड्रॉ करके बनता ही नहीं था। तो आपकी टीम की भी गड़बड़ी है। आप वीवीएस लक्ष्मण की बात कर रहे हो, वीवीएस लक्ष्मण वो इंसान है, मैं ज्यादा नहीं, साउथ अफ्रीका में आई थिंक T20 सीरीज चल रही थी और वो नहीं गए थे, गंभीर साहब नहीं गए थे, वीवीएस लक्ष्मण गए थे। उन्होंने नंबर 3 पे तिलक को डाला था उस वक्त, और यार, नंबर वो 3 तो पे उसमें आके तो उसने देखो, बैक टू बैक मैं कह रहा हूं कि देखो अब वीवीएस लक्ष्मण साहब का देखो उसमें बहुत आज की सारी डेट में चीजें- कोई भी आएगा गौतम गंभीर से बेटर ही लगेगा टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट उनकी प्रॉब्लम है, बट देन ये है कि आप शायद मतलब जो इंडिया कोई लो प्रोफाइल, हाँ अगर लक्ष्मण मान जा रहे हैं बेचारे संत आदमी, उनको फंसा दे रहे हो आप किसी तरीके से, तो वो मान जाएंगे। बाकी आप लो प्रोफाइल कोई बंदा लाओगे नहीं, कोई ऐसा बंदा जो थोड़ा सा ठीक ठाक प्रोफाइल का है, वो अपने तमाम कमिटमेंट्स छोड़कर आएगा। अब जो आप ऑल फॉर्मेट कोच को पैसा दे रहे हो, वो आप एक फॉर्मेट के कोच को तो दोगे नहीं, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को तो मैच नहीं कर पाएगा, कमेंट्री, कोचिंग, इन सब के। तो यहाँ पर ये भी क्लैशेस है कि भाई ये चीजें कैसे मैनेज होगी। गंभीर साहब को कितने देते? 11 करोड़। यार गंभीर साहब को जो, और तो गंभीर साहब का ये सब कुछ हुआ होगा ना कि भाई चलो राजनीति में उनका अलग मसला चल रहा था, वो उन्होंने छोड़ी, कमेंट्री तो हर जगह होते ही थे, और क्या, IPL से लेकर इंटरनेशनल में इधर उधर ब्रॉडकास्टर्स के साथ, वो भी एक अलग चीज चल गई। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, या तो फिर वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होती है, या तो आप सीधे तौर पर बताओ ना कि भाई आप ढूंढ रहे हो नया हेड कोच। नहीं आप सीधे निकालो भाई, वैकेंसीज निकालो, अप्लाई करवाओ, जो आपकी चलती है ना कि दो बुलाकर इंटरव्यू टेस्ट में कोच चेंज की तो रिक्वेस्ट बहुत टाइम से चली रही है कि गौतम गंभीर टेस्ट तो में, BGT हारने के बाद ही हो गई थी। और उसके बाद भी चलो आपने जो पहले बोला, उससे पहले न्यूजीलैंड देखा आपने, फिर ये हुआ। अब गौतम गंभीर ही तो ये बोल रहे थे कि मतलब जो डिसीजन लेना वो BCCI लेगी, तो BCCI तो मना कर दे रही है। उन्होंने तो बोल दिया कि भाई कि अगर आपको लग रहा है जो भी चीज़ है, मेरा डिसीजन BCCI लेगी। और वीवीएस लक्ष्मण भाई देखो, जो हम कह रहे हैं कि वीवीएस लक्ष्मण जहाँ पर जिनकी अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, ये भी एक फैक्ट रहता है कि जब कोई और कर रहा होता है, राहुल द्रविड़ को भी क्रिटिसिज्म ही झेलना पड़ा अपने टेन्योर में। यार मैं एक बात बताऊं, राहुल द्रविड़ को भी मनोज कौन भाई, सी मूव्स अप्रिशिएट बाहर से सारी चीजें अच्छी लगती है। आज ये वीवीएस लक्ष्मण आ रहे हैं, ये भी अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर परफॉर्मेंस मैटर करती है। गौतम गंभीर जब आने वाले थे ना, आज उठाकर दिखा दो हेडलाइन, हेडलाइन याद कर लेना, ये था कि मतलब इंडियन क्रिकेट के लिए इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, तस्वीर बदल जाएगी भारतीय क्रिकेट की, चैंपियन माइंडसेट, चैंपियन ये वो फलान ढिमकान। लेकिन जब आता है कोच, तब राहुल द्रविड़ जब आए थे बहुत ही इज्जत, बहुत ही सब कुछ, लेकिन राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में क्या नहीं रही थी विवादित चीजें? वो तो राहुल द्रविड़ का जो एंड हुआ कोचिंग का, वो आपकी वर्ल्ड कप जीत के साथ हुआ, T20 वर्ल्ड कप, और वो भी आपको पता होगा कि 6 महीने का एक्सटेंड कराया गया था। देखो तो आप राहुल द्रविड़ को कैसे याद करते? कुछ भी बोलूंगा यार, देखो मैं ये बोलूंगा, राहुल द्रविड़ साहब थे, उसके पहले हमारे रवि शास्त्री साहब थे, उसके पहले अनिल कुंबले साहब थे। घर में टेस्ट सीरीज बुरी तरह हारना, मतलब यार देखो, एक हारना चलो समझ में आता है, वो तो खैर सबसे बड़ी चीज है, और उसके बाद यार साउथ अफ्रीका से 2-0, देखो बात वो नहीं है, बात आपके फैसले की है। आप कभी 3 नंबर आज से होता है ईडन गार्डन में, मैं पहली इनिंग में 3 इनको कर दूंगा, ईडन गार्डन की पहले नंबर में दूसरी इनिंग में किसी को भेज दूंगा, फिर अगला टेस्ट गुवाहाटी है। एक होता है यार देखो, टेस्ट क्रिकेट में ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, टेस्ट क्रिकेट में ना मैं गंभीर साहब को जितना हो सकता है वो जितना दूरी कर ले। अगर टेस्ट क्रिकेट गुवाहाटी में हो रहा है तो वो 1000-2000 किलोमीटर दूर बैठे हो, मैं चाहता हूँ। नहीं आप अपना पॉइंट उनकी तो जो नहीं है देखना बिल्कुल चाहता। सही कह रहे हो। बाकी आज कोई भी करेगा फार बेटर करेगा। आप इंडिया का मूड जब समझोगे ना, लोग आज त्रस्त हैं, कहते हैं ना कि उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है कि भाई गौतम गंभीर कोचिंग कैसे करें, ये इंडिया का नेशन का मूड है। पर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे तो यही रखा जाएगा कि गौतम गंभीर या तो उनकी पूरी कोचिंग जाएगी या गौतम गंभीर और वो रिजल्ट आपका डिसाइड करेगा T20 वर्ल्ड कप। ये T20 वर्ल्ड कप का रिजल्ट सीधा सीधा डिसाइड करेगा। इवन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई फिर आप विद इन अ ईयर, मतलब वनडे का वर्ल्ड कप देख रहे हो,
और जो हम कह रहे हैं कि लक्ष्मण वही है, देखो यहाँ पर कोच आप फंसा रहे हो, और जो इसमें जो ज्यादा बड़ी रियलिटी है ना, ज्यादा बड़ी रियलिटी कह लो, सच्चाई कह लो, वो ये है कि भाई कि क्यों कोई भी इंडियन क्रिकेट टीम के सेटअप में बतौर कोच नहीं आना चाहता है। सपोर्ट स्टाफ में दोस्त ही आ रहे हैं, सारे दोस्त आ रहे हैं, जो बंदा हेड कोच है उसके दोस्त आ जाते हैं कि भाई वो बोल देता है कि आजा यार आजा। तो आशीष नेहरा को बोला गया, जितने नाम है पिछले सब मना ही करते आए, सब मना सबको कर पता रहे हैं है। भाई। देखो जस्टिन लैंगर को जब केएल राहुल ने बोल दिया यार, लैंगर ने ऑन रिकॉर्ड बोल दी बात कि केएल ने बोला कि भाई आप क्या सोच रहे हो, इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बनने की मत सोचना। बहुत तो politics ये भी है। एक रियलिटी है कि आप देखो पहले राहुल द्रविड़ फंस गए थे, गौतम गंभीर को तो आपने अलग तरीके से सेट किया था यहाँ पर, और अब वीवीएस गौतम लक्ष्मण जो गंभीर है, को तो आप सेट नहीं किया था, जब सच ये है, रियलिटी है कि कोई नहीं मिल रहा था, तो आपने गौतम गंभीर नहीं को बोला। गौतम गंभीर की भी कुछ चीजें सेट करी ना तो आपने, देखो, गौतम पहले गंभीर उनसे का भी सांसद हिसाब ही किताब छुड़वाई। था। हाँ अब ये भी हुआ ना, देखो सांसद का टिकट अपना छोड़ना, एक आप सिटिंग एमपी हो यार, वो भी दिल्ली के। और यार देखो दूसरी वहाँ चीज पे वही आपको है कुछ जो तो हम देना बार बार कहते हैं कि जहां पर मतलब सुई जो काम करे उसी काम को अब तलवार वाला काम करने चलो तो वो नहीं है। अब गौतम गंभीर जब वाइट बॉल में अच्छे तो वाइट बॉल में पर रहते। गौतम गंभीर को भी ना कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देखो इसमें मैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। आप राजनीति में आए, इट मींस राजनीति आपने छोड़ी, वो मैं फेलियर की तरह देखता हूँ। अगर आपने राजनीति में करियर चुना था तो आपको ले जाना चाहिए था आगे। दूसरा, आज कोचिंग में भी आप फेलियर होकर ही लौटोगे अगर आप ये वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप नहीं जिता पाते हो टीम इंडिया को। और उसके बाद आपकी कोचिंग, मतलब यार हमें तो याद नहीं आता भाई, अनिल कुंबले के साथ एक चीज अलग हो गई थी। अदरवाइज किसी भी कोच ने हाल फिलहाल में तो ऐसा तो है नहीं कि इवन किसी कोच को निकाला नहीं गया। निकाला तो नहीं गया, डिसिप्लिन का इशू था, टाइमिंग वो गया है बहुत ना। सा hard task बट मैं था। कह रहा हूं किसी कोच को निकाला तो नहीं गया। ऑन परफॉर्मेंस नहीं। देखो यहाँ पर क्या होगा, आप सैक किए जाओगे ना। जब टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम, टेस्ट क्रिकेट में क्या होगा, आप क्या ना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है ना कुछ, और वो हो सकता है भाई T20 वर्ल्ड कप। अब देखो माहौल और भूमिका ऐसे ही बन सकती है कि इंडिया का रिजल्ट फेवरेबल ना आए तो बोले कि मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूं इस हार की, और मैं सैक मतलब सैक क्या मैं छोड़ रहा हूं। तो वो भी चीजें तो गौतम गंभीर के लिए भी डिफिकल्ट टाइम्स पक्का ऐसा आएगा तो यार कर देना चाहिए। अब क्या करोगे आप? वो वैसा तो नहीं आ जाएगा कि आई एम द, मैं वही आदमी हूँ हाँ जिसने आपको ये बायलेटरल जिताई थी सारी। थोड़ा सोच ले। कौन से आदमी? बट देखो इवेंचुअली ये भी है नहीं, मतलब जो जिताने बताने के ये उन्होंने बोल दिया था ना यार, जब टेस्ट हारने के बाद कि मैं चैंपियंस। हाँ वो तो मुझे भी पता है, Format लेकिन mix बात कर ये दिया है था कि वो उन्होंने। लॉजिकल रिप्लाई नहीं होगा ना यार। आप तो वो कौन समझा मतलब दो सीरीज को क्या वर्ल्ड कप से कंपेयर कर दोगे? मैं देखो लॉजिक ये कहता है टेस्ट में आपको साफ तौर पर नए कोच की जरूरत है। उसमें इनफॉर्मल क्या फॉर्मल, और आप कायदे से रिक्वेस्ट करो, अप्रोच करो बंदों को जो आपको लग रहा है। और अगर कोई आता है तो ढंग का कैंडिडेट आप लाओ। कोई जो आना नहीं टिके चाहता भी। ना यार, दिक्कत कोई तो ये आना है। चाहता नहीं है। ये माहौल पे माहौल, कौन कभी आना राहुल द्रविड़ चाहता और फंस कौन रहे जो भाई ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड बंदा। अब आप एनसीए में हो, आपको तनख्वाह जा रही है एक, वही अब तो। मैं बोल दूं कि भाई कोच आ बनने तो ये जाओ, भी जाएगी, ये भी जाएगी। अब कहीं और आप हो नहीं। अच्छा उनका अलग विजन होगा भाई, वो जो भी चीज सोच रहे अब जो होंगे। मजबूरी में करना पड़ेगा ना आपको। बाहर वाले आना चाहते हैं, भले आप जितने विदेशियों को बुला लो, गैरी गस्टन को बोल दो या जिनको बाहर वाले, इंडिया वाला कोई तैयारी नहीं है और करने। बाहर वालों में भी ये है ना कि भाई बाहर वालों को हमारे अंदर वाले ऐसा बोल दे रहे हैं कि भाई मत आ जाना, गलती से मत आ जाना, जो केएल राहुल और जस्टिन लैंगर का था। खैर आप बताइए भाई कोचिंग के मामले पर क्या आपको भी लगता है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस इस पर जो है एक नई तस्वीर जो है पूरे की पूरी कोच की कहानी आपको पेंट होते हुए नजर आएगी? अपने आप ब्रश उठेगा, अपने आप तस्वीर बन जाएगी।